जी दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ध्यान रखनी है। अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो या किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, नेटवर्किंग के अंदर कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, आइए जानते हैं आज की मीटिंग के अंदर। और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के कार्डिनल रूल्स के बारे में। नेटवर्किंग के अंदर ये कार्डिनल रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल पहला रूल ये है, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग और एक्टिव अपलाइन। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, उसमें कोई ना कोई आपका अपलाइन जरूर होता है। आपने ऐसा कुछ नहीं करना जो बिना बताए आप अपलाइन से कर रहे हो। आपने हर एक चीज अपलाइन से शेयर करनी है, हर एक चीज अपने अपलाइन को बतानी है, अपने सीनियर को बतानी है जो एक्टिव है। तो नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग और एक्टिव अपलाइन। कुछ मत करो, बिना बताए कुछ नहीं करना, ये नेटवर्किंग का रूल है। क्योंकि अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रूल को अपने दिमाग में डालना है कि एक्टिव अपलाइन, आपका जो सीनियर है, आपका जो ऊपर अपलाइन है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। हर एक चीज उसके साथ शेयर करनी है आपने। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ शेयर करो। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, हाँ ऐसा नहीं कि सीखना नहीं है, सीखना भी है। हमने अपलाइन पे डिपेंड नहीं बैठना, पर बिना कुछ बताए कुछ मत करो। दूसरा रूल, नेवर क्रिएट एनी नेगेटिविटी इन योर क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। कहते हैं कि जो बीजते हैं हमें वही मिलता है। अगर आप किसी को नेगेटिव कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरा काम अच्छा चले बस किसी और का ना चले, आप उनकी टीम को जाके नेगेटिव कर रहे हो, आप उनकी टीम को जाके जी लड़ाइयां करवा रहे हो, वो बहुत गंदी बात है। आप इससे ग्रो नहीं होंगे। वो जो बीजोगे वो आपकी टीम में भी वैसे ही होना है। तो नेवर क्रिएट एनी नेगेटिविटी। अपनी क्रॉस लाइन में, अपनी डाउन लाइन में कुछ मत करो। आपकी डाउन लाइन आपको अपना सीनियर मानकर, अपना वो पर्सन मानकर आपके साथ बात शेयर करती है कि हाँ, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। और वही बात अगर आप नीचे वाली टीम को जाके बोलेंगे, भाई तेरा बंदा मुझे ऐसे बोल रहा था, तेरा अपलाइन मुझे ऐसा बोल रहा था, तेरी डाउनलाइन मुझे ऐसी बोल रही थी, तो बहुत गंदी बात है। तो कभी भी अपनी टीम में, अपनी डाउनलाइन में, अपनी क्रॉस लाइन में कभी भी नेगेटिविटी क्रिएट हमने नहीं करनी। जो बीजोगे वही आपकी जेब में आएगा। तो अच्छे कर्म करो अगर हमें बिजनेस करना है। थर्ड रूल, नेवर एवर मेस विद समवंस ईगो, मनी एंड फैमिली। आपको कोई हक नहीं है किसी की मनी के बारे में बोलने का, किसी की फैमिली के बारे में बोलने का, किसी के ईगो हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है आपका, कोई काम ही नहीं है आपका। कभी नहीं, मैं कभी नहीं कहा आपने ये चीज गलती करनी कि आप किसी को कह रहे हैं कि तेरी नौकरी तो बेकार है, तेरा काम तो बेकार है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप मेरे साथ बिजनेस कर। आप उसके काम को छोटा नहीं कर सकते, ईगो हर्ट नहीं कर सकते आप। कोई बंदा बहुत गरीब है, उसको आप ये नहीं बोल सकते तेरे से नहीं होगा, तू तो गरीब है। गरीब लोग ही सब कुछ करके दिखा देते हैं जिन्होंने करना होता है। ठीक है जी। आप किसी की फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई हाउसवाइफ कह रही है जी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो आप उनके हस्बैंड के लिए कुछ नहीं बुरा बोल सकते। आप किसी की फैमिली को लेकर, किसी के पेरेंट्स को लेकर कुछ बुरा नहीं कह सकते। ये नेटवर्किंग का कार्डिनल रूल है जी। फोर्थ पॉइंट क्या है जी? फोर्थ, नेवर लाई अबाउट योर बिजनेस। कभी अपने बिजनेस को लेकर झूठ नहीं बोलना किसी को। आज झूठ बोलकर आप चार पैसे कमा लोगे, वो डबल ट्रिपल होके कल को निकलने भी आपकी जेब से। तो कभी भी झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करना, ईमानदारी के साथ करो। बेशक कम आएगा, पर जब आएगा छप्पड़ फाड़ के आएगा। ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है आपने। और फिफ्थ पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, करो, बोलो कम करो ज्यादा। शो इट, डोंट टेल इट। सिर्फ बोलते 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 कुछ नहीं होना। कुछ लोग बोलते ही रहते हैं। बोलने से पैसे थोड़ी आने हैं, करना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी जान। अपने माइंड में डालो बात, डेली के एक्शंस लेने पड़ेंगे, करना पड़ेगा काम, इनविटेशंस, फॉलो अप, प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी। डेली बोरिंग काम करना पड़ेगा आपको। जो दुनिया में लोग बोरिंग काम करते हैं ना, वो कामयाब वही होते हैं। जो काम सारे कर लेते हैं वो सभी कर रहे हैं। नौकरी सभी कर लेते हैं, 95% लोग सारे कर रहे हैं। 5% बोरिंग काम, बिजनेस करना बड़ा बोरिंग होता है। डेली वही, डेली वही, डेली वही, डेली वही, है ना। पर एक दिन रिजल्ट आपको भी बहुत तगड़े लेवल पे आना है। किसी को पसंद नहीं है कॉलिंग करनी, करनी पड़ेगी अगर आपको कामयाब होना है। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, साथ में सीखना पड़ेगा, पर करके दिखाना पड़ेगा आपको। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत एक अच्छी चीज होती है कि यहाँ पे ना एक लॉ ऑफ एवरेज होती है। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं ये लॉ ऑफ एवरेज। इसको जो बंदा समझ गया ना, वो बंदा कामयाब होगा ही होगा बिजनेस के अंदर।
क्यों नहीं लोग कामयाब होते? क्योंकि वो छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों है? उनको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में नहीं पता। आप 10 बंदों को बिजनेस के बारे में बताओगे ना, 7 बंदे आपकी बात को सुनेंगे, 5 बंदे बोलेंगे चल समझा दे, 5 बंदे प्रेजेंटेशन देखेंगे, 3 बंदे आपके साथ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, एक ही बंदा आपके साथ बिजनेस प्रॉपर वे में स्टार्ट करेगा। तो 10 में से 1 की रेशो है। और ये बिजनेस की रेशो है जी। आप समझदार बनो। आप लोगों को लगता है कि मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट करा है और मुझे फटाक से रिजल्ट आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता, इस बात को समझो। एक दुकान आपने खोल ली 50 लाख रुपए लगा के। वो दुकान जब आपने खोल ली, वो दुकान में आपने प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट रखा, आपने मोबाइल की दुकान खोल ली मान लेते हैं। एक पहले दिन आपकी मोबाइल पे 100 कस्टमर आए, क्या 100 के 100 कस्टमर क्या मोबाइल खरीद के जाएंगे? आंसर है नो। कपड़े की दुकान खोली, क्या 100 के 100 लोग कपड़ा खरीद कर जाएंगे? कस्टमर जो आ रहे हैं, नहीं। 100 में से कोई 10 लोग ही खरीद के जाएंगे जी। तो ऐसे ही 10 में से कोई एक ही आपके साथ स्टार्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर 10 में से 0 बंदा आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है। अभी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा आपको। यू हैव जीरो नॉलेज। क्योंकि जिसको नॉलेज होती है वो एक रेशो निकाल ही लेता है, 10 में से 1 बंदा स्टार्ट कर ही लेता है काम। अगर आपकी 10 में से 1 रेशो है, बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेनी। अगर 9 लोग, 10 में से 9 लोग आपको मना करके जा रहे हैं, टेंशन मत लो। यू कैन कम्पीट विद अदर्स एज इट इज कॉमन रेशो। 10 में से कॉमन रेशो है। अगर और स्किल आपने इंप्रूव कर लिया और नॉलेज अगर आपने ले ली, तो 10 में से अगर 3-4 रेशो निकलने लगे भी, 3-4 लोगों को, 10 लोगों को बता रहे हो, 3-4 बंदे स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव ए ग्रेट फॉर्चून। इट इज बिकॉज ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग एंड नॉलेज। नॉलेज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, बस ये काम करने लग जाओ, गारंटीड आपको कामयाबी मिलनी मिलनी है। और रेशो इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप पुराने होते जाओगे ना, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आपको। तो सब्र रखो बस बिजनेस के अंदर। जल्दबाजी के अंदर कुछ नहीं होता। और अगर आपने कहते 10 में से 10 रेशो निकलने लगी, फिर तो क्या ही बात है भाई, फिर तो सुपरमैन ही बन जाओगे। तो कॉमन रेशो क्या है कि 1 रेशो, 10 में से 1 रेशो, पर हमने उसको बढ़ा के क्या करना है, 3 से 4 करनी है। तो ये लॉ ऑफ एवरेज को समझने की कोशिश करिएगा कि सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता, थोड़ा सा सब्र रखो, नॉलेज पे ध्यान दो, स्किल पे ध्यान दो। आपने किसी भी फील्ड में जाना, अगर आपको पता है हर फील्ड के अंदर टाइम लगता है, तो इसमें भी तो लगेगा ना। इसमें क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? इसमें भी टाइम लगेगा। पर जो कामयाबी होती है ना, वो लेजी लोगों के लिए नहीं होती। सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी पर्सन। लेजीनेस छोड़ो, उठो, जागो, काम करो, मेहनत करो तगड़े लेवल पे। ठीक है जी। और एक बात याद रखना जी, कोका कोला का एग्जांपल ले लो आप। वेन एवर यू फील बैड, अगर आपको बुरा फील हो रहा है, तो याद करना, रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर डैट कोका कोला ओनली सोल्ड 25 बॉटल्स। पहले साल में कोका कोला ने 12 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 बॉटल सेल करी थी। 365 दिन में 25 बॉटल सेल करी थी कोका कोला ने। आज एक दिन में करोड़ों अरबों सेल हो रही है। हर दुकानदार के पास कोका कोला पड़ा है जो कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। चाहे आप किसी फंक्शन में चले जाओ, चाहे आप कहीं खाना खाने चले जाओ, चाहे आप पिज्जा खा रहे हो, कोका कोला, चाहे कहीं पे भी कुछ भी फंक्शन में चले जाओ, कोका कोला सारे पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक सारे पी रहे हैं। एक दिन आपका भी आएगा। आज आपको शायद कोई मना कर रहे हैं, लोग आपको पागल बोल रहे हैं, ये वो फलाना, पर एक दिन आपका भी आएगा। बस लगे रहो, कभी गिव अप नहीं करना, कभी गिव अप नहीं करना। मुश्किलें, प्रॉब्लमें आएंगी, चूहे को भी पता है कि भाई ये मुझे खाना खाना है, पर कुछ भी हो सकता है, तो हेलमेट डाल के आ गया, पर छोड़ूंगा नहीं। जब तक खाऊंगा नहीं ना, छोड़ूंगा नहीं भाई अपना खाना। जो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े, हेलमेट डालना पड़े, वो डाल के आ गया। छोड़ना नहीं है। अगर डिसीजन बना लिया ना कुछ बनने का, तो छोड़ो मत। डिसीजन बना ले कुछ करने का, तो बहानेबाजी बंद कर दो। नो मोर एक्सक्यूज। काम करने पे ध्यान दो, मेहनत करने पे ध्यान दो। इन इन बातों को कूड़े के डब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे लोग बाद में, वेला कहेंगे लोग बाद में, निकम्मा कहेंगे लोग बाद में। अभी कर लो कुछ जो करना है। मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? माँ बाप ने कर दिया सारा कुछ, तेरे से क्यों नहीं होगा? मेरा मूड नहीं है, गर्लफ्रेंड से बात करने का मूड है, बॉयफ्रेंड से बात करने का मूड है, आज की लड़काने का मूड है, फालतू काम करने का मूड है, नशे करने का मूड है, पैसा कमाने का मूड नहीं है। मूड को आगे लगा के ना काम करने पे ध्यान दे लो।
मेरी किस्मत खराब है। किस्मत उन लोगों की खराब नहीं होती जो बंदे मेहनत करते हैं, किस्मत उन लोगों की खराब होती है जो काम ही नहीं करते। मेहनत करो, उठो जागो, किस्मत को दोष क्यों दे रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, फालतू काम करने के लिए टाइम है हमारे पास, और खुद के लिए करियर बनाने के लिए टाइम नहीं है तेरे पास भाई। इन कूड़े के डब्बे में डाल दे सारी बातों को, तभी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। तो लगाओ जान, अच्छे से करो मेहनत, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छे से काम करो, नॉलेज लो, और उन लोगों को रॉन्ग प्रूव करो जो लोग बोलते हैं तेरे से कुछ नहीं होगा। लगा दो जी पूरी जान, करो अच्छे से मेहनत। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को उस पर्सन के साथ जरूर शेयर करना जिसने अभी, आज या अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन बिजनेस को या फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑल दी बेस्ट आप।